हेलो माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नरेशन टॉपिक चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें पार्ट 2 पढ़ा दिया गया है। आज पढ़ाना है पार्ट 3। और मैंने पिछली वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन बताया था, चेंज ऑफ टेंस बताया था, यानी टेंस का बदलाव बताया था। और चेंज ऑफ पर्सन में भी कुछ चीज़ें हमने बताई थी। ये भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है और थर्ड पर्सन को नो चेंज करना है। यानी हमने फार्मूला बनवाया था कि एस ओ एन यस मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, ओ मतलब ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन से, और नो को यानी एन को थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का नो चेंज करना है, यानी कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, इस पर मैंने एग्जाम्पल भी किया था। तो प्यारे बच्चे, जो आज इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो को जरूर देखेंगे, नहीं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट में एग्जाम्पल है कि यू यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट a letter to my father, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, ये आपका है यू सेड आई राइट अ लेटर टू माई फादर। चलिए अब इसको बनाते हैं, इनडायरेक्ट में बनाते प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर यू का यू रह जाएगा और यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ सेड टू हो जाता, ठीक है, जैसा आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर यहाँ क्या होता, अगर यहाँ सेड टू होता ना तो यह बदल के टोल्ड होता, लेकिन यहाँ क्या है, अगर यहाँ सेड टू होता तो बदल के क्या हो जाता, टोल्ड हो जाता। और अगर सेड है, हमने बताया पहली वीडियो में, अगर सेड है तो सेड का, सॉरी दूसरी वीडियो में, तो सेड का सेड ही रह जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सेड टू बदल के क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो सेड टू, टू तो लगा नहीं, तो यानी सेड का सेड। अब इस कामा इन्वर्टेड कामा जगह क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। क्लियर हुआ आपका। अब आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन याद करना होगा भैया, आई और वी फर्स्ट पर्सन और यू आपका सेकंड पर्सन और बाकी सारे थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को किससे बदलना है, सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट पर कौन है, यू है। तो आई यू से बदल के क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, जिसको जिससे बदलोगे वही चीज यहाँ लिखी जाएगी। अब यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म रोट होता है और थर्ड फॉर्म रिटन होता है। तो फर्स्ट फॉर्म बदल के कहाँ जाएगा, सेकंड फॉर्म में जाएगा। यानी फर्स्ट फॉर्म आपका राइट है, तो इसके जगह पर अब सेकंड फॉर्म लिखना होगा, यानी रोट लिखना होगा। ठीक है, अब क्या बचा, अ लेटर टू। अब यहां देखो माई भी तो आपका फर्स्ट पर्सन है, आई मी माई। ठीक है, आई मी ऑब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, और मी ऑब्जेक्टिव केस, और माई कौन सा केस हो गया आपका, पजेसिव केस हो गया। तो माई भी तो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन है, आई मी माई हमने कल बनवाया था उसमें आपका टेबल। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस भैया, उस टेबल को बना लेना, इस वीडियो में है, पिछली वीडियो में पार्ट सेकंड में। तो ये भी तो फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी किससे बदला जाएगा, ये भी आपका सब्जेक्ट से ही बदला जाएगा। और ये कौन से केस में है, तो ये है पजेसिव केस में भैया, ये पजेसिव केस में है। और यहाँ पर यू कौन से केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है। तो अब माई का, माई यू से बदला जाएगा ना, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदला जाएगा, सब्जेक्ट पर यू है। तो अब यहाँ पर ये पजेसिव केस में है, तो अब आपको यू का भी पजेसिव केस लिखना होगा। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव वाला केस लिख गया, लेकिन माई आपका पजेसिव केस है, तो यू का पजेसिव केस आपको लिखना होगा। तो यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर होता है प्यारे बच्चों, योर फादर, फुल स्टॉप, बन गया आपका सेंटेंस। बात समझ में आई। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला है आई सेड आई राइट अ लेटर टू माई फादर। आई सेड आई राइट, आई सेड आई राइट अ लेटर टू माई फादर।
फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। आई सेड आई राइट अ लेटर टू माई फादर। अब चलो देखो, आई का आई हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेड का सेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टू होता तो ये बदल के क्या हो जाता, दैट हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सैड टू होता तो इसको बदल के टोल्ड कर देते, केवल सैड है तो सैड का सैड ही हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा जगह क्या हो जाएगा, दैट। अब आई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है भैया, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट पर क्या है, आई है। तो अब आई आई से बदलकर आई स्क्वायर नहीं होगा भैया, आई ही है तो आई को आई ही लिख देंगे। अब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है राइट, और ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा सेकेंड फॉर्म में, यानी राइट के जगह क्या लिख दोगे, रोट लिख दोगे, आ लेटर हो जाए टू। अब यहाँ माई भी तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस, तो सब्जेक्ट से बदला जाएगा, सब्जेक्ट पर आई ही है, और आई का पजेसिव केस माई ही होता है, तो यानी माई का माई ही रह जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। बात क्लियर हो गई ना, एकदम क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ। चलिए अब अगला आते हैं, अगला आते हैं आपका सेकेंड पर्सन के बदलने के नियम। जो सेकेंड पर्सन है वो कैसे बदले जाएंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस आपका है कि ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर टू योर फादर, इन्वर्टेड कॉमा बंद, यू राइट अ लेटर टू योर फादर। ठीक है भैया, ये आपका सेंटेंस है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ही सेड हो जाएगा तो हो जाएगा ही, और यहाँ पर देखो सेड के साथ क्या लगा है, टू लगा है, सेड टू, तो सेड टू आएगा तो बदल के क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, और हिम का हिम कर देंगे, और दैट, कामा इन्वर्टेड कामा जगह क्या लगा दिया, दैट। अब यू तुम्हारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, यू आपका कौन सा पर्सन है भैया, और सेकंड पर्सन है, और रूल कहता है कि सेकंड पर्सन को किससे बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू यहाँ है और आरवी का ऑब्जेक्ट यही तो हुआ, हिम ही तो हुआ। लेकिन याद रखना, ये यू आपका सब्जेक्टिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि यू को हिम से बदलकर हिम लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हिम ऑब्जेक्टिव केस है। अब हिम का सब्जेक्टिव केस आपको लिखना पड़ेगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, ही क्या होता है, ही होता है। ठीक है, हिम का ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही तो होगा भैया। तो यहां पर क्या लिखोगे, अब ही लिख दोगे। और राइट का क्या हो जाएगा, राइट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, बदल के कहां जाएगा, सेकेंड फॉर्म में, तो ही रोट हो जाएगा, ही रोट अ लेटर टू। अब यहाँ योर भी तो सेकेंड पर्सन का है, पजेसिव केस, सेकेंड पर्सन पजेसिव केस, ये भी सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा, क्योंकि जो सेकेंड पर्सन है ना वो यू और योर, ये भी योर भी तो सेकेंड पर्सन है, लेकिन कौन से केस में है, ये पजेसिव केस में है, तो ये भी आएगा, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। तो हिम का पजेसिव केस, तो हिम का पजेसिव केस क्या होता है, हिम का पजेसिव केस क्या होता है, तो हिम का पजेसिव केस होता है प्यारे बच्चों हिज, और फादर का फादर, हिज फादर, फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे बन रहा है सेंटेंस। अगला अगला एग्जांपल लिया जाए बेटा, तो देखिएगा, ही said to them, he said to them, comma inverted comma, you are happy, you are happy, full stop inverted comma बंद। अब चलो इसको देखते हैं, तो हो जाएगा ही, और यहाँ पर सेड होता तो सेड का सेड ही रह जाता, लेकिन इसके साथ क्या है, सेड टू है, तो सेड टू बदल के क्या हो जाएगा, टोल्ड, और देम का देम, ही टोल्ड देम। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा के जगह क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। अब यू तुम्हारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन को किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे।
तो ऑब्जेक्ट से बदल देते, ऑब्जेक्ट पर क्या है, देम है, और देम का यहाँ पर देम देखो ऑब्जेक्टिव केस में है और यू आपका सब्जेक्टिव केस में है। तो अब यू देम से बदला जाएगा तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, देम का सब्जेक्टिव केस। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है। ठीक है, देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। और यहां पर आर, आर हमने बताया था कि इज एम आर बदल के वाज या वर हो जाता है, क्या हो जाता है, वाज या वर। तो अब दे आपका बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, दे वर हैप्पी, दे वर हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा। चलिए अगला एग्जाम्पल लिया जाए। तो ही सेड टू हर यू आर हैप्पी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आपका होगा, ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, ही सेड टू हर यू आर हैप्पी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ही का ही हो जाएगा और सेड टू बदल के क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और हर का हर, कामा इन्वर्टेड कामा में दैट लग जाएगा। यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है यू, तो सेकेंड पर्सन को किससे बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट पर क्या है, हर है, तो हर का सब्जेक्टिव केस, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सी। अब ईजेएमआर बदल के क्या हो जाएगा, वाज या वर। तो सी आपका एक वचन है तो इसीलिए यहाँ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, और हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना भैया। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर हैप्पी। तो चलो देखते हैं, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा ही और सेड टू बदल के टोल्ड, ही टोल्ड मी। अब क्या हो जाएगा, दैट। अब यहाँ पर यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, किससे बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट पर कौन है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यू के जगह पर क्या लिखोगे, आई। और ईजेएमआर बदल के क्या होता है, वाज या वर होता है। तो अब क्या लिख दोगे, आई के साथ वाज लग जाएगा, आई वाज हैप्पी हो जाएगा प्यारे बच्चों, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ ना, क्लियर हो रहा है ना भैया, बोला करो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। ही, अब थर्ड पर्सन वाला देख लेते हैं, थर्ड पर्सन कैसे बदलना है देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है कि ही सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी, फुल स्टॉप। चलो देखो, तो अब ही का ही हो जाएगा प्यारे बच्चों, और सेड टू बदल के क्या हो जाएगा, टोल्ड, और हर का हर, उसके बाद क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब ही तुम्हारा कौन सा पर्सन है, तो ही आपका थर्ड पर्सन है। ठीक है, ही सी इट और दे, ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन। और थर्ड रूल कहता है भैया, रूल आपका कहता है कि थर्ड पर्सन का नो चेंज करो, यानी कोई बदलाव ना करो, थर्ड पर्सन का कोई बदलाव ही ना करो। तो ही का ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन। लेकिन ईजेएमआर जो बदला जाएगा, ईजेएमआर के जगह क्या होता है, वाज या वर। तो ही वाज और वेरी हैप्पी का हैप्पी हो जाएगा भैया, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये आपका बन गया। ठीक है।